ओम श्री साई आदि पुरुषाय नमः। आदि पुरुष भगवान श्री सत्य साई बाबा को हम प्रणाम करते हैं। आदि पुरुष अर्थात जो पूर्व काल में थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। श्री सत्य साई भगवान ने आदि पुरुष होकर भी स्वेच्छा से जन्म लेकर मानव शरीर धारण किया है। श्री तम्मीराजू स्वामी के बचपन के शिक्षक थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कामेश्वरम्मा से स्वामी अपने माता के समान व्यवहार करते थे। स्वामी की बड़ी बहन श्रीमती वेंकम्मा के कथन के अनुसार श्री तम्मीराजू के घर पर बहुत सारे चमत्कार होते थे। स्वामी भक्तों को विभिन्न देवताओं के दर्शन कराते थे और अनेक रोमांचकारी दृश्य दिखाते थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वामी ने श्रीमती कामेश्वरम्मा से पूजा के कमरे में कुर्सी रखने के लिए कहा और वहां पर उन्हें दर्शन देने की बात कही। स्वामी आकर कुर्सी पर विराजमान हो गए और हम सभी को अपनी बगल में बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने हमसे पूछा, क्या तुम सब मेरे पूर्व अवतारों की दिव्य लीलाओं को देखना नहीं चाहोगे? हम सभी ने उत्साह के साथ उनकी बात का स्वागत करते हुए सहमति जताई। स्वामी ने हम सभी को लीला दिखाने के लिए अपनी स्वीकृति दी और हम सभी परिवारजन स्वामी के चारों ओर बैठ गए। वटवृक्ष के पत्ते पर क्षीर सागर में लेटे हुए श्री नारायण के स्वरूप को देखकर हम सभी रोमांचित हो गए। एक के बाद एक स्वामी के स्वरूप तेजी से प्रकट हो रहे थे। हम मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। हमें प्रत्येक स्वरूप की सुंदरता और भव्यता को आत्मसात करने के लिए तथा स्वामी के दिव्य संकल्प का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा था। एवं हमारे प्रिय स्वामी, हमारे सत्यम उस समय कहां पर थे? वे क्षितिज पर श्री हरि विष्णु का स्वागत करने के लिए अपनी सूंड उठाए गजेंद्र बन गए थे। कृष्ण के वक्ष स्थल पर झुके हुए ग्वाल बाल बांसुरी की धुन सुनते हुए, भय उत्पन्न करने वाले कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए गोपाल, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, पार्वती परमेश्वर, सरस्वती ब्रह्मा, इन सभी स्वरूपों को हमने देखा, परंतु हम स्वामी को भी देख रहे थे। फिर हमने सीताराम के स्वरूप में उन्हें देखा। अभी तक हमने सत्यभामा का केवल नाम ही सुना था और अब उन्हें भी देख लिया। स्वामी के अदृश्य आवाहन पर हमें एक एक दर्शन का आशीर्वाद मिला। विश्व मोहिनी स्वरूप जो कभी श्रीहरि विष्णु ने धारण किया था, प्रहलाद की श्रीहरि नारायण के लिए तड़प और उसके तुरंत बाद प्रकट हुए नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध, वामन, परशुराम और बुद्ध अवतार की लीलाओं के दृश्य भी स्वामी ने हमें दिखाए। स्वामी ने हमें शिशुपाल, सैंधव और अनेक राक्षसों के वध के दृश्य दिखाए। अगला दृश्य था नवनीत चोर की लीला का, अर्थात माखन चोर की लीला का, और अंत में शिरडी साई बाबा की भव्य मूर्ति। उन 2 पवित्र दिनों में हमारी आंखों के सामने चमकते हुए उन तेजोमय स्वरूपों को हम कैसे भूल सकते हैं? तो यह इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साई राम।